हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आपका टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है? सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। गुणे आधारित प्रश्न हेडिंग आप सभी लोग लगाएंगे, यानी जो गुना पे आधारित प्रश्न आप सभी लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है उससे संबंधित क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों के स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है और वार्षिक प्रतिशत ब्याज की दर वर्षों की संख्या के बराबर है, तो दर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है फ्रेंड्स? दर ज्ञात करना है। बहुत ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है किसी धन का जो साधारण ब्याज है मूलधन का 1/4 है। तो 1/4 का मतलब फ्रेंड्स समझिए, जो नीचे होता है ये हमेशा मूल मान होता है। ये क्या है? प्रिंसिपल है। ये क्या है फ्रेंड्स? प्रिंसिपल यानी मूलधन है। तो ये आपका क्या है? एसआई है, यानी क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है? ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। आपसे कह रहा फ्रेंड्स, जो आपका रेट है और टाइम, आपका जो दर है और टाइम दोनों इक्वल है, तो इन दोनों को हम मान लेते हैं फ्रेंड्स क्या है? यस। यस मान लेते हैं, बराबर है। तो दर बताना है। क्या बताना है? दर ये आप लोगों को बताना है। तो ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, करना कुछ नहीं है। हमने क्या बताया है कि रेट बराबर होता क्या है? रेट बराबर होता है एसआई इंटू 100। एसआई कितना है? 1 इंटू 100। प्रिंसिपल कितना है? 4। और फ्रेंड्स, जो आपका रेट और टाइम है दोनों इक्वल है, तो ये भी फ्रेंड्स यक्स है, ये भी यक्स है। ये तो मैं फ्रेंड्स आपको समझाने के लिए डिटेल बता रहा हूँ। तो इस यक्स को उठा के यहाँ पे लेके चले आएंगे तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? यक्स स्क्वायर। क्लियर है? 4 से काट देंगे, कितना आ जाएगा? 25। यक्स स्क्वायर बराबर 25 आ गया, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 5%। यही क्या है? आंसर। क्लियर है? अगर टाइम पूछा होता तो 5 वर्ष, रेट पूछा है तो कितना हो जाएगा? 5%। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से अपने मूलधन का 9/16 हो जाता है। यदि समय और दर दोनों समान हो तो दर प्रतिशत क्या होगा? ये आपसे पूछा गया है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। जिन बच्चों को एक बार में चीजें कम समझ में आई होंगी, दोबारा हम लोग चीजों को अच्छे से समझेंगे। तो फ्रेंड्स, ये 16 क्या है? आपका प्रिंसिपल है। 16 क्या है? अगर ये फ्रेंड्स आपका प्रिंसिपल है तो 9 क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। 9 क्या है फ्रेंड्स? सिंपल इंटरेस्ट है। क्लियर है? ये सिंपल इंटरेस्ट है। कह रहा दोनों समान है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इस बार डायरेक्ट एस स्क्वायर बराबर लिख दे रहा हूँ। 9 इंटू 100 अपान क्या हो जाएगा? 16। अगर मैं 4 से काट दूं तो 4 चौके 16, इसको 4 से काटता हूँ, कितना हो जाएगा? 25। क्लियर है? तो x बराबर कितना हो जाएगा? 9 किसका वर्गमूल है? 3 का। 25 कितना है? 5 का। 4 किसका है? 2 का। 5 यानी 15/2। 15/2 का मतलब 2 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 7.5%। रेट कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 7.5% ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है जो है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी लोगों से कह रहा है कि कोई धन कितने समय में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 गुना हो जाता है, तो समय क्या होगा? जैसा कि स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। कह रहा कोई धन कितने समय में, तो कितने समय में कह रहा है, इसका मतलब टाइम पूछा गया है। रेट आपको कितना दिया है फ्रेंड्स? 10% दिया गया है। तो आपसे पूछा है कितने समय में कोई धन 8 गुना हो जाएगा। तो प्रिंसिपल को अगर मैं 1 मानता हूँ तो अमाउंट 8 गुना हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। क्लियर? यही फ्रेंड्स है। अब आपसे पूछा है समय, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अमाउंट से प्रिंसिपल को घटा देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 7। 1 से 8 का सफर कितने का है? 7 का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो क्या कर देंगे? 7 इंटू 100 अपान, आपसे समय पूछा गया तो समय बराबर एसआई इंटू 100। प्रिंसिपल कितना है? 1 और रेट कितना है? 10। 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 70 ईयर्स। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 70 साल भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आप गलतियां नहीं करना है, इस बात का ध्यान देना है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कितने समय में पूरी धनराशि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से स्वयं के दुगने के बराबर हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं हर टाइप का दो क्वेश्चन इस समय कराने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, आपके पेपर में पूछा जाता है। कह रहा है कितने समय में कोई धनराशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं के दुगने के बराबर हो जाएगी। तो प्रिंसिपल अगर एक है तो अमाउंट को हम लोग कितना मान लेंगे, 2, यही है। उसके बाद देखिए अमाउंट से प्रिंसिपल को घटा देते हैं तो कितना आ जाता है, सिंपल इंटरेस्ट 1 आ गया। सिंपल इंटरेस्ट 1 आ गया इंटू 100। आपको जो फ्रेंड्स से जो रेट दिया गया है वो कितना दिया गया है, 15, और समय आपसे पूछा गया है, समय आपसे पूछा गया है। क्लियर है? तो अब आपको जो मूलधन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1। क्लियर है? 5 से काट देते हैं, 5 3 15, 5 दूनी 10, 20/3 का मतलब 3 6 18, 6 सही 2/3 वर्ष ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कितना हो जाएगा, 6 सही 2/3 वर्ष। समझ में आ गई बातें फ्रेंड्स? तो चलिए फ्रेंड्स, अगर बातें समझ में आ रही हैं तो आप सभी लोग फ्रेंड्स सेशन को जरूर लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर किया करिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला कह रहा है कि कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो हमने रेट की डिफिनेशन बताया फ्रेंड्स कि 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को ही दर कहा जाता है। तो अब ध्यान समझिएगा, इस बार मैं प्रिंसिपल को 100 मानूंगा, क्योंकि जब रेट पूछा जाए तो प्रिंसिपल को 100 मानिए। कह रहा है 3 गुनी हो जाती है 10 वर्षों में, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 300। टाइम कितना दिया है, 10 ईयर। टाइम कितना दिया है, 10 ईयर। तो जो एसआई मिल जाएगा कितना मिल जाएगा, 200। तो 10 वर्षों में कितना मिल गया, 200। 1 साल में कितना मिल जाएगा, 20। तो यानी 20% ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो 100 रुपए पर 1 साल में जो ब्याज मिला फ्रेंड्स, उसी को हम लोग रेट कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। बात समझ में आई? तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोगों को बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। और अगला क्वेश्चन जैसा कि आप सभी लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है, तो फ्रेंड्स मैं कहता हूँ कि आप लोग एक बार खुद से भी बनाने का प्रयास किया करिए। अगर ना आए तो फिर आगे सब चीज़ों को देखना है। अब चलिए बहुत ध्यान समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आप लोगों से यही कह रहा है कि कुछ धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 25 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो कह रहा है बताओ वह धन कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कोई धन है, तो प्रिंसिपल को हमने कितना मान लिया फ्रेंड्स, 1 है। कह रहा है किसी साधारण ब्याज की दर से 25 वर्ष में, टाइम कितना दिया है, 25 वर्ष में दुगना हो जाता है, यानी अमाउंट कितना हो गया, 2। तो हमने कहा कुछ मत करिए फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या मानना है, यानी 25 सालों में जो मुझे क्या मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट वो कितना मिल गया। तो ये ऐसा समझिए कि इसको 100 मान लीजिए, इसको भी 100 मान लेते हैं तो कितना मिल गया, 100। तो इसका मतलब ये कितना गुना है फ्रेंड्स, 4 गुना। इसका कितना गुना है, 4 गुना। क्लियर? आपसे कह रहा फ्रेंड्स वही धन कितने समय में, यही धन कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना का मतलब 400। तो एसआई कितना मिल गया, 300। अगर सिंपल इंटरेस्ट पहले 100 था, अब 300 मिल रहा, इसका मतलब कितना गुना हो रहा है फ्रेंड्स, 3 गुना। तो मुझे टाइम भी फ्रेंड्स 3 गुना देना होगा, यानी 25 का 3 गुना कर देंगे 75, यानी 75 वर्ष ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो बातें समझ में आई फ्रेंड्स, यानी 100 से 300 होने में अगर 3 गुना टाइम देना पड़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं समय में भी 3 गुना टाइम देना पड़ेगा। ये बात मैं स्टार्टिंग में आपको समझा रखा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी लोगों के स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों के स्क्रीन पे फ्रेंड्स दिख रहा होगा। और क्वेश्चन जैसा कह रहा है कि एक राशि 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई। यदि वह राशि 5.5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर दी गई होती तो 1800 रुपए अधिक ब्याज के रूप में प्राप्त होता, तो वह राशि क्या थी। अब देखिए हमने आपको बताया गया है फ्रेंड्स कि एसआई बराबर होता है रेट इनटू टाइम, यही बताया गया है। एसआई बराबर क्या होता है, रेट इनटू टाइम होता है। तो इसका मतलब सबसे पहले 3 वर्षों में 4% वार्षिक साधारण ब्याज पे कितना मिल गया, 12%। क्लियर? उसके बाद कह रहा है कि यह राशि 5.5%, यानी 3 वर्षों में 5.5 गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तो कितना आ जाएगा, 3 × 5 = 15,
तीन पचे 15 की 5 एक आ गया और 5 तिहाई 15 एक 16 16.5%। 12 से 16.5% का सफर कितने का है फ्रेंड्स? 4.5% मेरा ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना ज्यादा कह रहा है? 1800 रुपए ज्यादा है। क्लियर? मेरा 4.5% आया, लेकिन क्वेश्चन में 1800 दिया है। इस डेसिमल को हटाऊंगा तो एक जीरो बढ़ा दूंगा। 45 चौका कितना होता है? 180, यानी 1% की वैल्यू कितना आ गई? 400। दोनों तरफ दो दो जीरो चिपका दीजिए, यही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? यानी 40,000 ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समझ में आ गई बात है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोगों को बातें यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। हम सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी धन का 2 सही 1/2 वर्ष, क्या कह रहा है? किसी धन का 2 सही 1/2 वर्ष में साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा 2400 रुपए कम प्राप्त होता है। जब साधारण ब्याज की दर को 10% से घटाकर 6% वार्षिक कर दिया जाता है तो मूलधन बताना है, क्या होगा? तो इसका मतलब फ्रेंड्स आपसे पहले रेट आपको कितना दिया था? 10%। अब कितना दे रहा है? 6 टाइम 2 सही 1/2 वर्ष का मतलब 5/2 वर्ष दिया है, यही दिया है दोनों में 5/2। SI बराबर रेट इंटू टाइम, 2 तिहाई 6 कितना आ गया? 5 तिहाई 15%। यहाँ कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 2 पंचे 10 55 25%। तो यानी रेट 25% से 10% हो गया, कितना कम हो गया? 10%। कितना कम हो गया फ्रेंड्स? मेरा 10% घटा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 2400 रुपए। कितना दिया है? 2400। तो 100% की वैल्यू बताना था, एक एक जीरो चिपका देंगे, आंसर हो जाएगा। यानी 24,000 ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समझ में आई बातें? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप यहाँ पे आप सभी लोगों को बातें समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। और आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आप सभी लोगों से फ्रेंड्स कह रहा है कि राम ने कुछ रुपए 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर लगाया। यदि राम 3.1% कम दर पर लगाया होता तो राम को 232.50 रुपए कम ब्याज प्राप्त होता, तो वह राशि क्या थी? देखिए हमने आपको कहा क्या फ्रेंड कि SI बराबर रेट इंटू टाइम होता, तो कुछ मत करिए, 3 इंटू 3.1%। इसको गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? तो 9.3%। 9.3% की वैल्यू कितना दिया है? 232.50, यही दिया है। 3 से गुणा करेंगे कितना? मेरा काम कितना है? 9.3%। क्वेश्चन में कितना दिया है? 232.50। राशि यानी मूलधन पूछा है, 1% की वैल्यू निकालो। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे 232.50 अपॉन 9.3 इंटू क्या हो जाएगा? 100। क्लियर? तो फ्रेंड जैसे ही मैं इस डेसिमल को हटाता हूँ, ये भी डेसिमल हट जाएगी। यहाँ पे डेसिमल लगने के बाद 5 के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए डेसिमल से डेसिमल को हम कैंसिल कर लिए, ये आपका हट गया। क्लियर? अब ध्यान समझिए फ्रेंड्स, अगर मैं इसको 3 से काटता हूँ तो 3 3 9 3 1 3, इसको 3 से काटेंगे फ्रेंड्स, 3 7 21, 3 7 21, यहाँ पे कितना हो गया? 22। सॉरी, तो यहाँ से हाँ 3 से काट रहे हैं, 3 7 21, 22 हो गया, 3 7 21, 3 बचे 15, यही। अब 31 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा फ्रेंड्स? इसको हम 31 से अगर काटते हैं, यानी 31 से यहाँ पे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? तो कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है। 31 से काटेंगे तो 31 दूनी 62, 31 दूनी 62, तो कितना आ जाएगा? 7 में से 2 गया 5, 7 में से 6 गया 1, 5। अब कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा फ्रेंड्स? 5 बार जाएगा। 5 1 5 दिए 15, यानी 25 बार कटेगा। 25 गुणे 100, क्योंकि मुझे 100% की वैल्यू निकालना था, तो कितना हो जाएगा यहाँ से? 2500 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोगों को बातें यहाँ अच्छे से समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग जरूर लाइक करिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।